तो देवियों और सज्जनों, मेरे भाइयों और बहनों, आपने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा कि आज बर्थडे है। बर्थडे किसका है? मेरा बर्थडे है। और इसी खुशी में आज मैं जो है फूडी डे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। आज पूरा दिन सिर्फ मैं खाऊंगी पीऊंगी मज़े करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कहीं कोई सफ़ेद बाल तो नहीं आ गया। उम्र ढल रही है ना अब भाई, धीमे धीमे करके बुढ़ापा आ रहा है। और ये मैंने केक ऑर्डर किया था जोमेटो से ही, जो भैया वृंदावन के गेट पर खड़े थे आधे घंटे से डिलीवर करने। और फिर वहीं पे हम लोगों ने देखा कि एक गोलगप्पे का स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो फूडी डे है तो चलो गोलगप्पे से ही शुरुआत करते हैं। और लेकिन वो गोलगप्पे ना खाने में तो अच्छे थे पर बहुत तीखे थे। अच्छे इस वजह से थे क्योंकि मुझे यूजुअली गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं, और जगह जगह के गोलगप्पे मुझे पसंद भी नहीं आते हैं। बहुत रेयर ऐसी जगह होती है जो मुझे पसंद आते हैं जहाँ। अब हफ्सियों की तरह खाने के बाद, ऋतिक को जनेश्वर मिश्र चलने के लिए कन्विंस करने के बाद, ढेर सारा गिराने के बाद और ऋतिक से डांट खाने के बाद, कोई नहीं, झाड़ू लगा दूंगी बाद में पानी गाड़ी में। उसके बाद जाते टाइम ना ये बच्ची दिखी और ऐसे और भी कई लोग थे जो इस तरह से बलून्स और वो बबल्स वाला होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बेच रहे थे। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों का सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी सी बच्ची ये काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई मजबूरी ही होगी। तो मेरे ख्याल से इनकी मदद करनी चाहिए। और बाकी फिर तो जैसी जिसकी सोच। तुमने मुझसे कहा था कल रात को, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कल रात को नहीं, आज रात को 12 बजे कि तुम आज पूरे दिन में मेरी सारी बातें मानोगे। अभी तक तो तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी है, ठीक है, एज सच, ठीक है, बहुत ऐसे चिल्लम चिल्ली करके मानी है। लेकिन अब तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। अरे चलो चलो बताओ, मानोगे मेरी बात? आज मेरा बर्थडे है तो आज सिर्फ मेरी चलेगी, आज तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है? तो बोलो, कायदे से बोलो कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बोला था कल। अभी बोलोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। नहीं कल से तो ये बात है तुम मान में। कल से? कब कल से? कल रात से कब मैं अनमानी तुमने मेरी बात में? हाँ तो तुम अब बोलो, मतलब ऐसे बोलो, कायदे से बोलो कि हाँ जा निकलो यहाँ से। तुम्हारी सारे हुक्म सर आंखों पे। बोलो बोलो। ये देखो अभी देख बोल रहे तुमको अभी हुक्म सर आंखों पे। नहीं बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। देखो मेरा बर्थडे है। हाँ नहीं बोलो, बोलो अपने मुंह से बोलो। बोलो बेगम साहिबा आपके सारे हुक्म सर आंखों पर आज के दिन। हो गया क्या बर्थडे? बोलो बोलो मेरे कान में बोलो। रोज आता है। रोज आता है। मैं तो थप्पड़ मारूंगी तो सही हो जाओगे। हाँ तो क्या तुम चाहते हो कि साल में मेरा बर्थडे 4 साल में एक बार आए? 10 साल में एक बार आए। मैं तुम्हारा घूसा मारूंगी खींच के, तुम्हारा मुंह टूट जाएगा अभी। बताओ ट्रैफिक नहीं दिख रहा है तो बोलो। ट्रैफिक इतना भी ट्रैफिक नहीं है। अच्छा जब से मैं तुमसे चिल्ला के बोल रही हूँ बोलो तब से तो ट्रैफिक नहीं था। तब क्यों नहीं बोला? ट्रैफिक लग गया क्या? बता तो रहे बात मानेंगे तो कहे नहीं, ऐसे बोलो, कायदे से बोलो। बेगम साहिबा आपके हर हुक्म की तामील होगी। चलो बोल चुके, तुम बोल चुके। बोलो, तुम मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरा बर्थडे आज बोलो, मुझे ये सुनना है तुम्हारे मुंह से। बोलो तो है। तुम कितने झूठे हो। हाँ तो खिलाओगे पिलाओगे नहीं? मेरा बर्थडे है आज। वैसे भी तुम मुझे बोलते रहते हो कि तुम खाती नहीं हो, सूखी जा रही हो। नहीं तुम बोलो प्लीज बोलो। मुझे सुनना है, मुझे मेरे कानों को ऐसे अच्छा लगेगा। क्या? किसको? मेरे कानों को अच्छा लगेगा, मेरे दिल को बड़ा ऐसे राहत सी मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा मेरे दिल को। बोल दे बेगम साहिबा लगा दे गूगल वाला। नहीं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। बोलो तो फिर जाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सच में मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। बताओ बोलो। क्या लग गया भैया ये आज? ट्रैफिक लगता नहीं कभी। आज क्या है भैया जो ट्रैफिक लग गया? आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे है ना, इसलिए ट्रैफिक रोड बंद होगी। हाँ फालतू लोग रोज पैदा होते हैं। एक ही दिन 104 लोग कभी कदार पैदा होते हैं। कभी कदार 30 जून को भी बहुत लोगों का बर्थडे होता है, ठीक है? है। हाँ इंस्टा पे देख लो जाके। तो हाँ बहुत लोग नहीं होता है, फालतू लोगों को होता है। जनवरी को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, ठीक है? सर्च कर लो। घर में पता गए थे क्या? अक्षम पैदा हो जाए। सर्च कर लो ना, सर्च कर लो, गूगल कर लो। हाँ यही करते। 12 जनवरी को महान लोग पैदा होते हैं, तो तुम्हारे जैसे लोग नहीं पैदा होते, पागल। चलो ठीक है सर। 30 जून नहीं, पहले बताओ, पहले बोलो। ले लो मेरे हैंडसम भाई, ले लो इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, गुलाब। वाह देखो इतनी अच्छी बात पागल है। अच्छे तुमको तुम्हारी वाइफ पसंद है।
अब इसको मानते होगे तो ऐसा होगा। ये क्या डायलॉग एक ही रहता है क्या सबके? अंदर दीदी वीडियो बनाएगी की जान कसम तुमको चलो। हाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए जनेश्वर। पता है यहाँ पे जाके झूले वगैरह देखने के बाद ना मेरा मन इतना ललचा रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं झूले वगैरह झूलूँ जाके, लेकिन अफसोस हम लोग को भगा देते हैं, बड़े लोगों को नहीं झूलने देते हैं। यार मेरी शक्ल बच्चों जैसे दिखती है, सब लोग कहते हैं, फिर भी मुझे भगा देते हैं। मेरी हाइट भी इसीलिए कम है, कम से कम मुझे तो ये मौका देना चाहिए ना, कम से कम 30-40 साल तक तो मुझे ये मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता है, भगा देते हैं मुझे बताओ कमेंट करके कि किस किस को ये बात बुरी लगती है। हम सारे मिलकर एक क्रांति लेकर आएंगे और फिर बड़े लोगों के लिए भी ऐसे झूले लगवाए जाएंगे। ये प्राणी को वैसे भी चलने फिरने से चिढ़ है, अब इसको मिल गई ये साइकिलिंग मशीन। ये पूरा टाइम ये प्राणी, आधा टाइम तो ये प्राणी यहीं पे बैठा है। हाँ लेकिन मैंने बिल्कुल आलस नहीं किया। मुझे बोलते हैं सब लोग आलसी आलसी, लेकिन मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ। ये क्या है? इस यंत्र का क्या नाम है? ये क्या करते हैं इसमें? ऐसे देखो, अब ये प्राणी यहाँ पे आ गया। जब इसने देखा, इससे मेरी खुशी मुझे करना है। हटो, मुझे पता है कैसे करना है। मैं देख कर आई हूँ, मैंने कहा ना मैं देख कर आई ये हूँ। ब्लैक स्वेटर वाले प्राणी जैसे ही लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को धक्का देके उनके झूले पे बैठ जाते हैं। इसी वजह से सब लोग बदनाम है, इसी वजह से हम लोग को भी झूला झूलने को नहीं देते। ऐसे लोगों को बैन करो, ऐसे लोगों को बैन करो, किसी पार्क में मत जाने दिया करो ऐसे लोगों को। करके दिखाओ। हाँ क्या करते हैं इसमें? ये क्या करते हैं? ये क्या है? इधर का तुमने तोड़ दिया? पहुंच नहीं पा रही वहाँ तक। हटो जाओ, चलो तुम्हारे लिए नहीं बना है। कैसे नहीं बना? मैं कर लूँ। अरे चलो अच्छा जाओ, जब हो गया। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ थोड़ा पीछे जाओ। कहाँ से जाऊँ यार? यहाँ पे तो बड़ा गीला गीला है। धंस तो नहीं जाऊंगी मैं इसके अंदर। तो ब्लॉग बना रहे ये तुमको ब्लॉग बनाते हुए दिख रहे हैं कि कचरा उठा रहे हैं भैया। उसके बाद फिर राजीपुरम में है एक चाप वाले करके जो सोया चाप बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत तीखा तीखा सा। तो वो भी हम लोग को खाना था। और हम लोग को तेली बाग में एक बिरयानी का है कॉर्नर, वो भी बहुत, वहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी खानी थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो तेली बाग में मंगा लेते हैं जोमेटो से। तो आधे घंटे तक वेट करने के बाद ये भैया जो है मिले थे हम लोगों को। फिर हम लोगों ने जब वहाँ बिरयानी की शॉप पे गए, चाप वाप गर्म करवाया, तो रियलाइज़ किया कि उन्होंने चाप गलत भेज दिया है। ये वाला भी अच्छा था पर वो नहीं था जो हम लोग मंगाना चाह रहे थे। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर उतनी भी नहीं हुई क्योंकि ये भी अच्छा था। फिर जो है हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी वगैरह ऑर्डर करी, बिरयानी खाई। और हम लोग इतने बड़े वाले हफ्सी है ना कि वो वेटर हम लोग को चाप गर्म करके देकर गया, पराठे वराठे देकर गया। उसको लगा कि थोड़ी देर बाद बिरयानी लानी होगी, लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं सारा कुछ साथ में ही ले आओ। तो वो हम लोग का मुंह देख रहा है, तो सोच रहा होगा कहाँ से चले आए भुक्खड़। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया वही अंदर ही। और उसके फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में केक नीचे गिर गया। और उसके बाद अब मैं क्या ही बताऊँ, देख ही लो क्या हुआ। खाता आइसक्रीम यहाँ कहाँ आइसक्रीम? थी तो वहाँ आगे। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सब देखते चला करो। चलो